आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जियोग्राफी, और वो भी यूपी पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए और भारत के हर एग्ज़ाम के लिए। आज की इस वीडियो के बाद ना मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप वीडियो बहुत देखे होंगे, किसका, जियोग्राफी का, लेकिन ऐसा नहीं देखे होंगे। क्यों? ये आपको अपने आप वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का है, लेकिन उसको मैंने कोशिश की है शॉर्टेस्ट तरीकों में बताने की, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताने की। और आप मुझे बताइएगा, अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने रिव्यू को लाइक के फॉर्म में दाबिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा जो सबसे बड़ी समस्या है यूपी पीसीएस में। आपको पता होगा हर साल एक प्रश्न आता है टाइम स्केल से, कन्फर्म है। और यूपीएससी में भी हर बार एक प्रश्न आता है टाइम स्केल से। तो ये टाइम स्केल की समस्या जियोग्राफी में इसलिए होती है क्योंकि जियोग्राफी क्या बताता है, कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हो रही है और कैसे कैसे धीरे धीरे जियोग्राफी आगे बढ़ रही है। मैन का इंटरेक्शन किसके साथ? अर्थ के साथ। ये पूरा पढ़ाता है जियोग्राफी, बेसिक में बता चुका हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि टाइम स्केल को शॉर्टेस्ट तरीके से आप कैसे रटें। ये एक चार्ट आप अपने एनसीईआरटी पे देखते होंगे। मैं आज आप इसको रटा डालूंगा और गारंटी है कि इससे आसान कुछ नहीं है और आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा, ये गारंटी है। यहाँ से एक प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में पहला शॉर्ट ट्रिक रखिए। ये हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी का टाइम स्केल, की धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से अलग टाइम लेवल हैं, कौन कौन से टाइम का अलग अलग नाम है, मायोसीन, प्लीस्टोसीन क्या है, आप भूल जाएंगे सब। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उसी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर रहा हूँ। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक आप याद करिए, ये EOERPEEP याद रखिए। EOERPEEP, EOERPEEP ये क्या है? सबसे पहले याद रखिए, टाइम स्केल में सबसे बड़ा जो टाइम का रेंज होता है वो होता है ईओन्स। क्या होता है? ईओन। ईओन, ये हिंदी में भी ईओन बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोल देते हैं ईओ। ठीक, सबसे ज़्यादा, मतलब मान के चलिए अगर कहा जाए, कोई पूछे कि कितना है, तो ये बिलियंस में काउंट होता है। सबसे बड़ा एज जो होता है वो ईओन्स होता है। उससे छोटा क्या होता है? महाकल्प, हिंदी में, इंग्लिश में एरा। आपने देखा होगा ना, ये हर बार आता है घुमा फिरा के, क्या कि इनमें सबसे बड़ा कौन है? याद रखिए, ईओन सबसे लंबा टाइम स्केल है, उससे छोटा टाइम स्केल है एरा, उससे छोटा टाइम स्केल है पीरियड, फिर इपोच और ईयर, फिर इवेंट, क्या घटना हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चार हैं याद रखिएगा, EOERPEEP, EOERPEEP सबसे पहली लाइन कन्फर्म। एक प्रश्न आपका यहीं से दिखेगा। ईओन सबसे बड़ा टाइम स्केल, उसके बाद एरा मतलब महाकल्प थोड़ा छोटा, उसके बाद पीरियड मतलब कल्प थोड़ा और छोटा, और उसके बाद युग, युग का मतलब सबसे छोटा। तो कई युगों को मिला के बनता है, कई सालों को मिला के बनता है युग, कई युगों को मिला के बनता है कल्प, कई कल्पों को बिना के महाकल्प, और कई महाकल्प मिले तो बनता है ईओन। याद रखिए, और इसको शॉर्टेस्ट तरीका है रटने का, सबसे पहले EOERPEEP। ठीक, हम पढ़ रहे हैं जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले वन बाय वन ईओन पे चलते हैं। ईओन खाली है, इसमें कुछ नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा जब कुछ नहीं था तो क्या था? ईओन्स था। ठीक, आगे आ जाइए, टाइम स्केल पे और आगे बनाए, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो क्या होता है? कई सारे महाकल्प बन के क्या बनते हैं? ईओन बनते हैं। तो अब महाकल्प या एरा में आ जाइए। तो इसको आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एरा कौन कौन सा है? देखिए, 1 2 3 4 दिख रहा है ना। इन चारों को आप कैसे याद करेंगे? तो शॉर्टेस्ट तरीका वो है, अरे सीने में जो पाले हो पर कान में तेरा साथ हो, बस इतना सा। अरे मतलब एरा, सीने में जो पाले हो पर कान में, याद रखिए, अरे सीने में जो पाले हो पर काम में तेरा साथ हो। ये क्या है? एरा। कितने हैं? सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। एक लाइन से चारों आप रट डालिए। क्या ये है शॉर्टेस्ट तरीका? अरे सीने में जो पाले हो पर काम में तेरा साथ हो। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि क्या कर ले, एग्जाम में एक सीक्वेंस में आएगा कि एक सीक्वेंस में लगाइए, सीनोजोइक, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन, ऐसे। ये आपको ऐसे आगे बढ़ाना है, दिख रहा है ना। ये सबसे पहले सीनोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर प्री कैम्ब्रियन, इस तरीके से जीवन आगे बढ़ा। अब कई सारे पीरियड को मिला के बनता है महाकल्प, मतलब एरा। अब इस पे आ जाइए, महाकल्प को रटने का क्या तरीका है, फिर लास्ट में हम लोग चार्ट एक बार में डिस्कस कर लेंगे। महाकल्प को याद करने का तरीका है ये, क्यों तार कटे जुड़े से तेरे, क्यों तार कटे जुड़े से तेरे, क्यों तार कटे जुड़े से तेरे पर कार दिया सिल उर्दू कम,
क्यों तार कटे जुड़े से तेरे पर कार दिया सिल उर्दू कम। मतलब क्यों का मतलब सबसे पहले क्वाटरनरी, फिर तेरे टर्शरी, फिर कटे क्रिटेशियस, फिर जुड़े जुरैसिक, से तेरे मतलब जुड़े से का मतलब जुरैसिक, फिर तेरे का मतलब ट्रियासिक, उसके बाद पर परमियन, कार कार्बोनिफेरस, उसके बाद दिया देवोनियन, उसके बाद सिल सिलुरियन, उसके बाद फिर उर्दू ओर्डोसियन, और उसके बाद फिर कैम्ब्रियन। याद रखिए मैं आपको क्यों रटा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न आना है और इतने शॉर्टेस्ट ट्रिक से 3 छोटे छोटे ट्रिक आपको रटने हैं और आपका एक प्रश्न सही होने की गारंटी। हो सकता है 2 प्रश्न आ जाए। देखिए एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा पढ़ के जाएं, आप एक एक 1 बाय 1 टारगेटेड पढ़ेंगे ना तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आपको इन सबको रटने में बड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन अब एक बार इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ के देखिए। सबसे पहले आपने क्या किया, ईओन, EOERPEEP पहले याद कर लिया। दूसरा आपने क्या किया, ER एरा, अरे सीने में जो पाले हो पर काम में तेरा साथ हो, पूरा हो गया। ये क्या है, इतने ही एरा हैं, 4 एरा। उसके बाद आ जाइए पीरियड, पीरियड का मतलब होता है कल्प। कल्प कितने हैं, क्यों तार कटे जुड़े से तेरे, क्यों तार कटे जुड़े से तेरे पर कार दिया सिल उर्दू कम। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा सबसे पहले क्वाटरनरी मतलब चतुर्थ काल। इधर मैं आपको बता दूं नवजीवन मैंने लिख रखा है, लेकिन हिंदी में भी, हिंदी वाले बच्चे कहेंगे सर हिंदी में क्यों नहीं दिया, मत करिए, ये जियोग्राफी है। जियोग्राफी का जो टाइम स्केल है इसको आप हिंदी में भी देखेंगे ना, क्वेश्चन में आएगा तो मेसोजोइक लिख के आता है, मेसोजोइक लिख के आता है, सीनोजोइक। नवजीवन क्या झेल जाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। बेटर है कि आप ऐसे देखिए, इंग्लिश में ही आप जियोग्राफी के वर्ड्स को रटिए, इसी में आपकी भलाई है, ये मेरी सलाह है। जियोग्राफी के ये सारे वर्ड्स आप इंग्लिश में ही रटें। मैं आपको हिंदी में लिखा रहा हूँ, जैसे कल्प कितने हैं आपको पता होना चाहिए, कल्प क्या है, ठीक, महाकल्प क्या है ये पता है, ठीक है, लेकिन अब इसके डिटेल में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ना इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन हिंदी होता है, तो इंग्लिश को सीधे सीधे वैसे ही लिख देता है कंप्यूटर। तो चलिए, हिंदी में मिस्टेक हो सकती है, इंग्लिश में कभी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश का ही कन्वर्जन हिंदी होता है। तो चलिए, पीरियड को कैसे रटेंगे, क्यों क्वाटरनरी, तार टर्शियरी, कटे क्रिटेशियस, जुड़े जुरैसिक, तेरे ट्रियासिक, परमियन पर कार कार्बोनिफेरस, प्रकार दिया देवोनियन, सिल सिलुरियन, फिर उर्दू ओर्डोसियन, उसके बाद फिर कैम्ब्रियन। इस तरीके से इतना याद रखिए, ठीक, ये इतने का था। इसके बाद आया ये वाला स्टेटस। अब अगला आ जाइए युग। फिर से मैं बता दूं, कई सालों को मिला के बनता है युग, कई युगों को मिला के बनता है कल्प, कई कल्पों को मिला के महाकल्प, और कई महाकल्प मिले तो बनता है ईयोन। और ईयोन का मतलब बिलियंस ऑफ द ईयर। बिलियन का मतलब मैं आपको क्लियर बता दूं, मिलियन और बिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। याद रखिएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इपोज, युग को कैसे याद करेंगे, युग को याद करने का तरीका है वो, युग को इंग्लिश में बोलते हैं इपोच, इपोच मैं ही बोलता हूँ, इपोक इपोच कुछ भी बोल दीजिए। तो हेलो प्लीसो प्लियो मियो, लिगो एक से पाले हैं, हेलो हेलो प्लीसो प्लियो मियो, लियो एक से पाले हैं। फिर से याद रखिए, हेलो प्लीसो प्लियो मियो, लिगो एक से पाले हैं, हेलो प्लीसो प्लियो मियो, लिगो एक से पाले हैं। क्लियर है ना। फिर से एक बार, हेलो प्लीसो प्लियो मियो, लिगो एक से पाले हैं। अब आप इसको हिंदी में रटने की कोशिश मत करिएगा, आपसे हमेशा नवजीवन नवनूतन भूल जाएंगे। जैसे मैं रटा रहा हूँ वैसे रट डालिए, हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों। देखिए वहाँ पे आपको ऑप्शन टिक करना है, और मेंस में भी जब आप लिख रहे हैं तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है मेसोजोइक, तो आप ऐसे लिखिए मेसोजोइक, ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखें, ये कोई गलत नहीं है, यही सही तरीका है। ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए कि नवजीवन। जो प्रोफेसर भी रहते हैं, याद रखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो यूपी पीसीएस की कॉपी आती है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चेक करते हैं, ये भी सच है, या बीएचयू के प्रोफेसर चेक करते हैं। अगर जियोग्राफी में तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम प्रोफेसर इंग्लिश वाले हैं, तो वो सीनोजोइक को सीनोजोइक ही पढ़ेंगे, आपको अलग से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीनोजोइक ही रटिए। तो सबसे पहले आपने क्या रट लिया, एरा का शॉर्ट फॉर्म, उसके बाद आपने पीरियड के शॉर्टेस्ट तरीके रट लिए, फिर आपने रट लिए इपोज के शॉर्टेस्ट तरीके। और जब आपको ये तीनों रट जाए तो अब माइंड में क्लियर कर लीजिए। सबसे पहला याद रखिए, सेनोजोइक में 2 पीरियड, सेनोजोइक में 2 पीरियड, क्वाटरनरी टर्नरी। क्लियर, सेनोजोइक में 2 पीरियड, क्वाटरनरी टर्नरी, और पूरा का पूरा इपोज इसी में शामिल है।
पूरा का पूरा इपोच का मतलब हेलो, प्लीसो, प्लियो, मियो, लिगो, लिगो एक से पाले हैं। ये पूरा का पूरा किस में है? सिर्फ एक सेनोजोइक में ही आ जाता है। सेनोजोइक में 2 पीरियड, क्वाटरनरी, टर्नरी, इसमें पूरा इपोच। और इसमें देखें सबसे पहले होलोसीन में मॉडर्न आदमी, सबसे पहला आधुनिक मानव यहाँ पे आया। उसके बाद होमोसेपियंस कब आया? प्लीस्टोसीन में। ये बड़े ज़रूरी हैं, आपको ये रटने चाहिए, थोड़ी बहुत आप दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ तक का आपको रटा है। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्लियोसीन में क्या है? याद रखिए, आदमी के एंसेस्टर आए। मियोसीन में क्या है? मायोसीन में पहली बार पेड़ और पौधे, पेड़ पौधे आए। ओलिगोसीन में पहला ऐप का मतलब कपी। उसके बाद ईओसीन, देखो इकोसीन में क्या आया? रैबिट और हेयर आए। उसके बाद पैलियोसीन में क्या आया? स्मॉल मैमल्स आए। फिर ये सबसे ज़रूरी है, देखिए इसमें फिर अगला पीरियड कौन सा है? पीरियड के पहले अगला एरा है मेसोजोइक। मेसोजोइक में 3 चीज़ आता है, याद रखिए। मेसो में क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्रियासिक। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक। क्रिटेशियस में, अब हिंदी में भी ऐसे याद रखिए, क्रिटेशियस लिख के आता है हिंदी में, कोई ऐसा नाम हिंदी में नहीं लिख के आता। क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में डायनासोर का एक्सटेंशन। जुरासिक में पहली बार डायनासोर देखेगा, ये 10 बार पीसेस में और आईएस में आया है। जुरासिक में कई बार डायनासोर आए। उसके बाद ट्रियासिक में क्या हुआ? फ्रॉग और टर्टल्स, कछुए और वो क्या, कछुए और मेढक आए। उसके बाद फिर मेसोजोइक के बाद पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में क्या हुआ? पर, कार, दिया, सिल, उर्दू, कम, इतना ये सारा किस में आ जाता है? पर से ही इसमें आ जाएगा। पैलियो, पर से पैलियोजोइक में क्या क्या आता है देखिए। पर्मियन में क्या आता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब जितने रेप्टाइल्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगे। कार्बोनिफेरस में पहला रेप्टाइल बन के तैयार हो गया था, याद रखिए, फर्स्ट रेप्टाइल कार्बोनिफेरस। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसे याद रखिए। फर्स्ट रेप्टाइल कार्बोनिफेरस। डेवोनियन में एम्फीबियंस, जो ज़मीन पे और पानी में दोनों में चलते हैं। सिल्यूरियन में पहला ट्रेस ऑफ लाइफ, इंसान का ज़मीन पे, मतलब कहा जाता है ना, भारत इंसानों ने, या कहा जाए जीवन पहली बार ज़मीन पे कब शुरू हुआ, तो ये एकदम मत भूलिएगा। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड क्या है? सिल्यूरियन। और पहली फिश ज़मीन में, पानी में आई, कौन सी? ओर्डोशियन, ओर्डोशियन, ठीक, ये इतना हो गया। उसके बाद फिर आ जाइए प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन में सबसे पहले क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन एरा है, इस एरा में सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आया। फिर क्या हुआ? सारे ओशन और कॉन्टिनेंट, जितने पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान बने। उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आई। ये है पूरा का पूरा एक टाइम स्केल। अब अगर आपने इसका ये 3 से 4 चीज़ रट लिया, 3 ट्रिक छोटी छोटी आपने रट ली, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा, आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या बढ़ा। मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। इवेंट में क्या हुआ? सबसे पहले जीवन पानी में आया, ठीक। एक ऐसा जीव जो पानी में रहता था, जैसे आपने दशावतार टेम्पल देखा होगा ना, तो पहला जीव कहाँ पे आया? पानी में। तो भगवान ने पहला अवतार लिया मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। दूसरा क्या आया? एक ऐसा जीव जो पानी में भी चलता था और जमीन में भी, जैसे मेढक, कछुआ। तो क्या हो गया? उसके बाद कूर्मा अवतार आया। कौन सा अवतार? कूर्मा या कच्छप अवतार आया। फिर क्या हुआ? एक ऐसा जीव जो जमीन पे चलता था और मोस्ट सर्वाइवल था, तो सूकर, वाराह अवतार आया। आया कि नहीं आया? ये इस तरीके से जीवन बढ़ रहा था, ऐसे बढ़ते बढ़ते आया। फिर एक कपी आया, देखिए ऐसे बढ़ रहा है, इसी तरीके से बढ़ता है। ये दशावतार टेम्पल और साइंस एक दूसरे के साथ मिल के चल रही है। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करके बताइएगा, अगर आपको ये शॉर्टेस्ट तरीके अच्छे लगे, तो नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी दूसरी क्लास। इसके बाद तीसरी क्लास में अब मैं आ जाऊंगा अपनी लाइन पे, कैसे पढ़ाना। आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी था, देखिए, क्योंकि इसके बिना जियोग्राफी में बात करना ही बेकार है। आपको समय काल का पूरा टाइम स्केल पता ही होना चाहिए। अब आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या पहले कभी आपने इसको रटा था? नहीं रटा था तो आज रटिए। सिर्फ कितने ट्रिक? पहला तो सारे महाकल्प को रटने का या एरा को रटने का, दूसरा पीरियड या फिर कल्प को रटने का, और तीसरा इपोच या फिर युग को रटने का तरीका, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तीसरी क्लास में। थैंक यू सो मच।